वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, हम इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। कुल 30 प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको समय कम पड़े तो वीडियो को रोकें, फिर आंसर कमेंट करें। हम जल्दी जल्दी आंसर इसलिए बताएंगे ताकि आपका डाटा कम खर्च हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। तो इसका सही जवाब है कि मूक बधिर। ओके, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मूक बधिरों के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अवधान संबंधी विकलांगता का उदाहरण है? तो विशिष्ट अवधान संबंधी विकलांगता का उदाहरण इनमें से है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है। अब आप कहें, देखिएगा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ये प्रश्न यहाँ सीजी टेट में पूछा है और ऊपर कहाँ पूछा था? बी टेट में पूछा हुआ था। इसी तरह से 2011 एमपी टेट में भी प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया है जो रिपीट हुए हैं अन्य टेट के प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सामाजिक वंचना एवं विविध विद्यार्थियों में जन्म देते हैं किसको? देखिएगा, संविदा शाला शिक्षक परीक्षा 2011 में पूछा गया है लेवल सेकंड वाले पेपर में। तो सामाजिक वंचना और विविध विद्यार्थियों में जन्म देते हैं मानसिक अवरोध को, संकट और संघर्ष को, कम उपलब्धि को, अर्थात ऑप्शन डी ये सभी को। ओके, प्रश्न है कि बाल अपराधियों का कृत्य क्या होता है? तो बाल अपराधियों का कृत्य है इनमें से विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना। ओके, अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचा रहा है तब वह अपराध की श्रेणी में आएगा, बाल अपराधी कहलाएगा। ओके, इस कृत्य के कारण वह बाल अपराधी कहलाएगा। प्रश्न है कि जिन बालकों को वाचन, लिखने और बर्तनी में कठिनाई अथवा फिर भाषा को समझने में कठिनाई आती है तो भाई वे किससे ग्रसित होते हैं? अगर उनको वाचन में दिक्कत है, लिखने में, बर्तनी में और भाषा को समझने में कठिनाई आ रही है तो वह डिसलेक्सिया से ग्रसित हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? तो इनमें से बाल अपराध नहीं है कक्षा में नींद निकालना। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए पूरे सिलेक्टेड प्रश्न हमने लिए हुए हैं। प्रश्न है कि सृजनात्मकता की विशेषता इनमें से क्या होती है? तो इसका प्रश्न आंसर है कि सृजनात्मकता की विशेषता मौलिकता भी होती है, लचीलापन भी और प्रभावशीलता भी। ये तीनों सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अथवा शील गुण सम्मिलित नहीं है? तो सृजनात्मकता में सम्मिलित योग्यता या फिर शील गुण नहीं है। सही उत्तर देना। ओके, इसके अलावा नमनीयता या फिर लचीलापन, विस्तारीकरण, मौलिकता, ये तीनों ही सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं। ये हमने देखा था। ओके, इस प्रश्न में देखा था। तो देखिएगा, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया, एएचएम में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह बस भाषा बदल देता है, प्रश्न वही पूछता है। ओके, अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंधित किससे होती है? तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारित चिंतन से संबंधित होती है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो इनमें से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है स्मृतिकरण, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, विस्तारीकरण, ये पूरे क्या है? सृजनात्मकता के तत्व होते हैं। प्रश्न है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया टॉरेंस ने। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो भाई सृजनात्मकता का तत्व नहीं है समस्याएं न सुलझाना। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से सही कथन नहीं है मित्रों कि सृजनशीलता के लिए चिंतन की आवश्यकता नहीं है। ये कथन बिल्कुल सही नहीं। ओके, क्योंकि सृजनशीलता के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सृजनवाद में क्या होता है? तो सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि
अपूर्ण रेखा चित्रों के अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापने के लिए एक पद होगा। तो ये किसके मापने के लिए एक पद होगा? तो यह सृजनात्मकता के मापने के लिए एक पद होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? कहीं भी किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ ले, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनमें सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है कठोर। ओके, अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? तो सृजनात्मक परीक्षणों में प्रसिद्ध जो परीक्षण है भारतीयों का वो है बाकर, मेहंदी और पासी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बालक में सृजनात्मकता की शक्ति क्या कहलाती है? तो बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है अंतर्निहित शक्ति, उत्पादक क्रिया, नवीन क्षमता, ये सभी। ओके, प्रश्न है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका रहेगा सृजनात्मक क्रियाकलाप। प्रश्न है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाना। प्रश्न है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भाई सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारित चिंतन से संबंधित है। ये प्रश्न हमने ऊपर भी देखा था, ऊपर हमने देखा था वो हरियाणा या यूपी टाइप में पूछा गया था, अब देखिएगा सी टाइप में पूछा गया है। ओके, इसी तरह हमने एमपी टाइप के प्रश्न देखे। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? दोस्तों, सृजनात्मकता का एक लक्षण इनमें से नहीं है आक्रमणशीलता, लचीलापन, विस्तारीकरण, मौलिकता, ये सभी क्या हैं? सृजनात्मकता के लक्षण होते हैं। ओके, यूपी टेट में प्रश्न पूछे गए, सी टेट में पूछे गए, पीछे हमने देखे थे शुरुआत में जब ये वीडियो शुरू किया था, सृजनात्मकता के लक्षण ही लक्षण। ओके, 2-4 प्रश्न देखे थे। प्रश्न है कि सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है कैसा? जस्ट अभी हमने देखा है। तो सृजनात्मक चिंतन सदैव कैसा होता है? रचनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, ओके, इस वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो के सभी प्रश्न अगर आपको शानदार लगे हों, ओके, और पैटर्न के अनुसार ये हम पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।